चलो, कोका कोला तुम्हारे पूरे पेट को खराब कर देगी। चलो स्वादिष्ट दादी के शहद से कैंडी बनाते हैं। वो वाकई में स्वादिष्ट है और सबसे महत्वपूर्ण, यह सेहतमंद है। और मैं वैसे भी कोका कोला बनाऊंगी क्योंकि बेटी की बहन ने इसे इस तरह से पेंट किया था। ये लो। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मैं कोक पी लूं तो ठीक है क्योंकि वहाँ केवल एक बोतल थी। काश मैं इसे खोल पाती। ओ, मैंने कर दिखाया। मेरी नई डिवाइस देखो, बस एक सिप। ये कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकता। ओ, कितना अच्छा है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ओह, मेरी जीभ अटक गई दादी। प्यारी पोती, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे थोड़ा सिर दर्द है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। यहाँ मेरी बोतल है। धन्यवाद दादी। और यहाँ मेरी शहद जमी हुई है। ओह, कितना ठंडा है, सारे हाथ जम गए हैं। दोस्तों, आप कैसे पका रहे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं तब शुरू करूँगा जब आपके पास सब कुछ तैयार हो जाएगा। सब कुछ साफ है और मुझे नट्स, कैंडीज और कॉर्न सिरप की जरूरत है। हाँ, अगर मैं सब कुछ मिला दूं तो ये एक ठंडी कैंडी बन जाएगी। और अब सिरप डालो। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हमें सब कुछ जमाने की जरूरत है और मैं स्प्रे का उपयोग करने जा रहा हूँ। तुरंत जमाना। वाह, ये बहुत शानदार निकला। बढ़िया, मुझे लगता है कि मैं हो गया। क्योंकि दादी और मैं काम खत्म कर चुके हैं, अब शेफ शुरू कर सकते हैं। ओह, अंत में। अब मैं आपको सबसे अच्छी कैंडी कैसे बनाएं इस पर मास्टर क्लास दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस भयानक बोतल को खोलने की जरूरत है। दादी, क्या आपको सच में लगता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो आप भी होंगी? कोई यह नहीं कहता कि तुम इसे ट्राई नहीं कर सकते। ओह बढ़िया, मैं पूरी तरह से कोका कोला में ढका हुआ हूँ। तो ये कैसा है? ओह, मैंने तुम्हें बताया था कि कोका कोला पूरी तरह से बुरा है। केवल आपके शरीर के लिए ही नहीं, आपकी दिखावट के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़िए और पका लीजिए शेफ। मैंने आपके लिए इसे खोल दिया है। धन्यवाद दादी। चलिए खाना बनाना जारी रखते हैं। मुझे कोका कोला को फ्राइंग पैन में डालना है और कुछ मार्मलेड बियर डालनी है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। अच्छी तरह से मिला लें जब तक ये चिकना ना हो जाए। बस ऐसे ही। और अब इस मीठे मिश्रण को बोतल में डाल दो। तैयार? ओह, मैं अभी भी एक जीनियस हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं छकने के लिए जा रहा हूँ। मैं तैयार हूँ। बोन एपेटेड। वाह, यहाँ पर बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं कोका कोला के साथ कोशिश करना पसंद करूंगा। इसे देखो, ये कितना लजीज और स्वादिष्ट है। ये कितना स्वादिष्ट है। और आगे क्या? वाओ, क्या वह शहद है? ठीक है, ये अच्छा है। ओह, खैर, शहद भी एक बढ़िया कैंडी बनाता है। चलो देखते हैं। ओह, देखो, ये कैसे खींचता है। कितना अच्छा। वाह, बहुत स्वादिष्ट है दादी। और छोटी बहन ने क्या किया? वाह, क्या अंदर कैंडीज हैं। कूल, ये नट्स हैं। वाह, मैंने अपना निर्णय कर लिया है और ब्रिटनी की बहन निश्चित रूप से जीत रही है। बहुत बढ़िया। हाँ, आखिरकार मैंने जीत लिया। मुझे आशा है कि आप मेरे लिए खुश हैं दादी शेफ। मुस्कुराए। अब मैं सैंडविच बनाना चाहता हूँ। इसे पकाना बहुत आसान है, इसलिए मैं सबसे स्वादिष्ट व्यंजन का इंतजार कर रहा हूँ। ओह, यह आसान है। आपको कुछ जटिलता की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ ब्रेड को फ्राई करना है। और इसे फ्राई पैन में क्यों आजमाएं? एक शानदार टोस्टर है और ये कुछ ही मिनटों में सब कुछ कर देगा। अब हमें इसमें कुछ रोटियां डालने की जरूरत है और आप इसे चालू कर सकते हैं। जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, यह क्या है? ठीक है, यह मूंगफली का मक्खन है। स्वादिष्ट दिखता है। गुडीज। ब्रिटनी, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? क्या मेरे बाल सफेद हो गए हैं? हालांकि मेरे सिर पर तो हैं। खैर, ठीक है, चलो इन्हें पलटकर प्लेट में रखते हैं। ये टोस्ट गम है, लेकिन इस पीनट बटर और जेली सैंडविच को देखो। अब इसे काटते हैं। इस क्रस्ट को देखो। ओह, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं प्रिय, यह तुम्हारी बहन के लिए है। ठीक है, मैं भी एक शानदार सैंडविच बनाऊंगा और फिर से सभी को जीतूंगा। मुझे अपने टोस्ट से अनचाही क्रस्ट हटानी है। बढ़िया, बिल्कुल सही। हैम और चीज।
ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सब कुछ फैलाएं जब तक सब कुछ खा नहीं लेते। ओह, इतनी सारी परतें और अब मेयोनेज। हाँ, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होने वाला है। और अब सबसे दिलचस्प चीज, चीटोस। हमें कुछ चूरा चाहिए तो हम इसे पीसें। या हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ब्रिटनी, क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? ओह, मेरा जबड़ा गिर गया, माफ करना। माफ करना। और यहाँ चेटो के टुकड़े तैयार हैं। ओह, इसे देखो, शानदार लग रहा है ना? इसे गर्म तेल में तलने के लिए भेज दो। ये इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप अपनी उंगलियां छाट लेंगे। दादी, आपको ये पसंद आया? मुझे पता था कि आप इसकी सराहना करेंगी, लेकिन शेफ का क्या? अब मैं आपको असली खाना बनाने की कला दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे एक बेलन और आटा चाहिए। मैंने तय किया कि मैं इस बेस्वाद भयानक व्यक्ति के ब्रेड से सैंडविच नहीं बना सकता, इसलिए मैंने अपने अनोखे नुस्खे के अनुसार केवल प्राकृतिक इंद्रधनुषी रंग वाला आटा बनाया। हम इंद्रधनुष के किसी भी रंग में आटे के प्रत्येक टुकड़े को रंगते हैं। दादी, आपको सच में ये पसंद है ना? मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, अब वापस रोटी पर। जब हमने आटे के सभी हिस्सों को रंग लिया तो सब कुछ एक के ऊपर एक रखना उचित रहेगा। ओह, फिर हमारे पास एक सुंदर इंद्रधनुषी रोटी होगी। अच्छा, हम सब कुछ ओवन में तब तक रखते हैं जब तक ये पूरी तरह से पक न जाए। और यहाँ है मेरा सैंडविच, पहले से तैयार। मुझे लगता है कि इसका स्वाद लाजवाब है। इसकी खुशबू वाकई शानदार है। शानदार। देखो, शेफ ने क्या बनाया। शानदार। कितना अच्छा। ओह, अब हम इंद्रधनुष रोटी के टुकड़े काटते हैं और स्वादिष्ट इंद्रधनुष पनीर के साथ एक पनीर सैंडविच बनाते हैं। अरे, आइए इसे कद्दूकस करें। ओह, परफेक्ट। अब एक और टुकड़ा ब्रेड और इस मेरी ड्राइंग पेन से पिघलाए। नहीं 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 नहीं। हे भगवान! ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस थोड़ी और मैं कर चुका हूँ। मेरा चीज सैंडविच तैयार है। वाह, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस इंद्रधनुष टोस्ट से शुरू करना चाहता हूँ। चलिए अब इसे आजमाते हैं। ओह, चीज कितना खिंचता है। बहुत बढ़िया। ये स्वादिष्ट और खूबसूरत है। मुझे नहीं पता कि इसे किससे तुलना करूं। ठीक है, शानदार। आगे क्या है? वाह, ये लाल वर्ग हल्का सा सैंडविच जैसा लगता है। वाह, इसके अंदर कितना सारा स्टफिंग है। ये चीटोस जैसी खुशबू है। अरे वाह, देखो उसे, वो भी अच्छा है। मुझे पसंद है। और अब आखिरी सैंडविच बचा है। हाँ, ये काफी साधारण है लेकिन फिर भी स्वादिष्ट लगता है। और ये स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। मैं इससे दूर नहीं हो सकता, लेकिन मुझे चुनना है। मुझे ये इतना पसंद है कि मैं चुनना भी नहीं चाहता। ठीक है, शेफ जीत गया। ओह, मुझे पता था कि मैं एक सफल पाक प्रतिभा हूँ। क्या तुम मेरा नया चित्र देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते? सब कुछ अब होने वाला है। मुझे एक केक चाहिए। क्या तुम मेरे लिए करोगे? मुझे वही सुंदर वाला चाहिए। यह तो आसान है पोती। अब दादी बिस्कुट के लिए आटा तैयार करेंगी ताकि ऐसा केक स्वादिष्ट बने। मुझे आटा और दादी का और प्यार चाहिए। हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ। प्यार काफी नहीं है, लेकिन आप अंडा, दूध और आटा मिला सकते हैं। और आटा तैयार करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। दादी काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन चलो इसे आजमाते हैं। ओह, यहाँ हमारे पास क्या है? क्या ये दूध है? ओह, माफ करना, मैं भूल गया कि मुझे दूध पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे बेहतर है कि मैं खाना बनाना जारी रखूं। मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, रेडीमेड केक। वाह, ओह, भयानक और घिनौना। क्या आजकल कोई और तैयार केक का उपयोग करता है? यह भयानक स्वाद है और मैं अपनी इंद्रधनुषी आटे का उपयोग करना चाहूंगा, जो सिर्फ मेरे उसको देखो। अद्वितीय स्वाद और विधि और इंद्रधनुषी रंग इसे और भी शानदार बना देंगे। और मैं एक दिल के आकार का केक लूंगा ताकि बेटी अपनी बहन का सारा प्यार चुरा सके। ठीक है, अब हम केक को काटेंगे और सभी अतिरिक्त भाग हटा देंगे। अब मुझे कुछ तरल मार्शमैलो की जरूरत है। ओह, बहुत अच्छा, क्रीम से भी बेहतर। हम सब कुछ चिकना करेंगे और इससे कुछ कूल तैयार होगा। ऊपर एक और परत और एक और। ओह, इसे देखो। यह बहुत परफेक्ट है। दादी, क्या आपको यह पसंद है?
ओह, मेरा आटा तैयार है, इसलिए हमें इसे ओवन में रखना चाहिए। बस देखिए मैंने कितना अद्भुत केक बनाया। बढ़िया। ओह, मेरे केक को देखो, ये कितना चमकीला और रंगीन है, जैसे इंद्रधनुष हो। इंद्रधनुष के सभी रंग यहाँ प्रस्तुत हैं। अब मैं इसे ऊपर से पीले क्रीम से ढकने वाली हूँ। पतली रेखा और परफेक्ट और चिकनी, बिल्कुल वही जो मुझे चाहिए। ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स। ओह, और ये बिल्कुल परिपूर्ण और स्वादिष्ट दिखेगा, लेकिन मुझे कुछ गुप्त चीज भी जोड़नी है। बिल्कुल, मैं इसे इंद्रधनुष की तरह बनाऊंगा और मैं कुछ बादल व्हिप क्रीम से जोड़ूंगा। एकदम सही, मैं तैयार हूँ दादी। चलिए, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन अपना मुंह बंद रखो। मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे अपनी केक को भी सजाना है और मेरे पास यहाँ चॉकलेट है। मुझे पता है कि सिस को ये पसंद है और मैं ऊपर कुछ M&M's जोड़ने जा रहा हूँ। ओह, वे बहुत रंगीन हैं और मैं इसे इंद्रधनुष के रंगों में भी करने जा रहा हूँ। लगभग हो गया। हाँ, सही है, थोड़ा और। हाँ, मुझे पसंद है, इसे देखो। मैं ऊपर पैकेजिंग लगा दूंगा और जैसे ही मैंने कैंडी पर मिठाई डाली, वो जम गई। कूल है ना? मैं अपने केक को तो लगभग भूल ही गया। हमें इसे जल्द ही बाहर निकालना होगा। बढ़िया, हम ऊपर एक गुड़िया लगाएंगे। बेटी को वे बहुत पसंद है। और चलो एक पारदर्शी अंगूठी लेते हैं। ये रहा। अब आपको सिर्फ उस पर थोड़ा मीठा गुलाबी सिरप डालने की आवश्यकता है और ऊपर से सुंदर स्प्रिंकल्स छिड़कने हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। आखिरकार ये खत्म हो गया। हम इसे छकने के लिए सेट कर सकते हैं। वाह, ये बहुत कूल है। मुझे नहीं पता कि किससे शुरू करूं। ओह, इस खूबसूरत रंगीन केक को देखो जो शेफ ने बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, अच्छा, मुझे यह पसंद है। धन्यवाद शेफ। कूल, कोई समस्या नहीं। ओह वाह, क्या वह M&M's केक पर है? वाह, जैसे किसी ने इसे ऊपर डाल दिया हो। कूल, चलो कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा है। धन्यवाद बहन। कोई बात नहीं बहन। हाँ, वो क्या है? अजीब लग रहा है। ओह, मुझे पता है क्या करना है। वाह, मैंने तय कर लिया है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। मेरे लिए एक आइसक्रीम बनाओ। मैंने इसे ड्रॉ किया है। लगता है सभी तैयार है। मुझे आइसक्रीम के लिए स्ट्रॉबेरी और दूध की जरूरत होगी। ब्लेंडर में दूध और सभी स्ट्रॉबेरी को डाल देती हूँ। अब इसे चालू करना होगा। बढ़िया, अब इसके अच्छे से मिक्स होने का इंतजार करती हूँ। अरे बाप रे, यह कितना पावरफुल ब्लेंडर है। वो मुझे हर तरफ से हिला रहा है। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी है। लेकिन इसने सब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और शानदार स्ट्रॉबेरी मिल्क बनाया है। हम अब इसे आइसक्रीम मोल्ड में डालेंगे। ओह हाँ, यह सभी सांचों के लिए काफी था। मैं इसमें स्टिक्स लगाती हूँ और अब उन्हें फ्रीजर में रख सकती हूँ। मेरे पास एक छोटा रेफ्रिजरेटर है, इसलिए मुझे बहुत दूर नहीं जाना होगा। हाँ, मैं इसे बंद कर देती हूँ और एक झपकी ले लेती हूँ। मुझे कुछ सोचना चाहिए। ओह हाँ, एक अच्छा आइडिया मिला। मैं दूध से आइसक्रीम बनाऊंगी। ओह, पर ये बिल्कुल नहीं खुल रहा है। चलो खोलो। ओह जिल, तुमने क्या किया है? अब मैं दूध में नहाई हुई हूँ। अब मुझे अपने कपड़े बदलने होंगे। तुम्हें मेरा यह रूप कैसा लगा? हाँ, ये थोड़ा गर्म है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत मॉडर्न है। तो शायद यह क्या कर रहे हो? मैं शनिवार को इसमें एरोबिक्स करती हूँ। ठीक है, मैं अभी से बदल लेती हूँ। तुम्हें यह कैसा लगा? मुझे पता था तुम्हें यह पसंद आएगा। दादी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। चलो मेरी आइसक्रीम पर वापस चलते हैं। मुझे एक मल्टी कलर्ड फ्रीजिंग बॉल की जरूरत होगी। हम इसमें बहुत जल्दी आइसक्रीम बना सकते हैं। यह जरूर बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अब दूध को इसमें डालें और इसमें स्वादिष्ट ट्रीट्स डालें। स्वादिष्ट गमी बेयर। इसके स्वाद का जवाब नहीं। स्टेसी भी इसे पसंद करेगी। अब हम बॉल को बंद करते हैं, इसे घुमाते हैं ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। लेकिन हमें इसे फ्रीज करने की जरूरत है। मेरे पास इसके लिए इंस्टेंट फ्रिज स्प्रे है। यह बहुत अच्छा है।
मुझे लगता है कि आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। अब हम एक स्वादिष्ट वफल कोन लेते हैं और बॉल खोलते हैं। और वाओ, मुझे गमी बेयर के साथ एक स्वादिष्ट कोन मिला। इसे एक स्टैंड पर रखती हूँ और इसे स्टेसी के लिए सर्व करती हूँ। अब मैं शानदार पाक कौशल का प्रदर्शन करने जा रही हूँ। देखो और सीखो। मुझे बस एक नींबू चाहिए जिसे मैं एक प्लेट में निचोड़ती हूँ और सबसे नाजुक मलाईदार आइसक्रीम बनाने के लिए मैं थोड़ी क्रीम मिलाती हूँ। आप पूछ सकते हैं कि इसे कैसे फ्रीज करते हैं? यह आसान है। मुझे लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए। यह मेरे आइसक्रीम को तुरंत फ्रीज कर देगा। अब तैयार आइसक्रीम को एक शेल में डालते हैं, जैसे कि यह एक मोती हो, एक मास्टरपीस। और मीठा सिरप कभी भी बुरा नहीं होगा। मेरे पास च्युइंगम फ्लेवर का है। मैं जीनियस हूँ। मुझे लगता है अब इसे सर्व कर सकते हैं। 1 मिनट रुको, मैं फ्रीजर में आइसक्रीम के बारे में भूल गई। यहाँ यह तैयार है। अब तुम इसे चक्कर बताओ। वाओ! अरे वाओ! इतनी स्वादिष्ट चीजें। मैं अभी इस कोन को ट्राई करने जा रही हूँ। इसमें क्या मिला हुआ है? गमी बेयर। ये अच्छा है। चलो खाती हूँ। वाओ बहन, तुम कूल हो। तो और यहाँ मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? वाओ, गुलाबी आइसक्रीम। बुरा नहीं है, मुझे पसंद आया। यहाँ क्या है? कितना सुंदर है। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ। मुझे एक चम्मच चाहिए। कितना स्वादिष्ट और मीठा सिरप कमाल का है। अब मुझे तय करना है कि कौन जीतता है। और शेफ जीत गई। उसकी डिश कमाल की है, मुझे पता था। जिल, तुम अपने हाथ कहाँ ला रही हो? आओ जाने बेबी स्टेसी क्या चाहती है। मुझे मिल्क शेक चाहिए। ये बहुत आसान है, चलो करते हैं। इजी। मैं पहले शुरू करूंगी। देखो और सीखो। मैं तुम्हें एक पुराना रेसिपी दिखाने जा रही हूँ जो फ्रांस के मेरे टीचर ने मुझे दिया था। चलो अपना काम शुरू करती हूँ। हम 2 छोटे कप लेंगे और यह पफ और थोड़े से रंगीन स्प्रिंकल्स। बच्चे इसे पसंद करते हैं। और यह हमारे कॉकटेल में सुंदर सतरंगा रंग जोड़ देगा। अब ग्लास को लिक्विड मार्शमेलो में डुबोना है और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में। वाह! और अब मुझे दूध चाहिए। मुझे लगता है कि स्टेसी इस तरह के स्वादिष्ट कॉकटेल को जरूर पसंद करेगी। जरा देखो कि रंग कितनी खूबसूरती से झिलमिला रहा है। तालियों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं शानदार हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ सोचने की जरूरत है। ओह हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं इस फैंटा से कूल कॉकटेल बना सकती हूँ। मुझे पता है मेरी बहन मेरी तरफ फैंटा से प्यार करती है। वो जरूर इसे पसंद करेगी। और अब चलो एक्वेरियम लेते हैं। मुझे लगता है कि मछली को एक छोटे एक्वेरियम में रख सकते हैं। ये मग भी ठीक रहेगा। यहाँ तैरना डोरी। और मुझे इस एक्वेरियम की जरूरत है। मैं अपनी बहन के लिए बहुत सारे कॉकटेल बनाऊंगी ताकि वो मन भर कर पिए। मैं इसमें अपना फेवरेट फैंटा डालती हूँ। और अब चलो प्यारी जेलीफिश की एक जोड़ी लेते हैं। वाह, कितना सुंदर। मैं अपना मीठा एक्वेरियम बनाऊंगी। अब चलो सुंदरता के लिए मार्शमेलो को डालती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है यह। बढ़िया। अब चलो मार्शमेलो पर एक रबर बतख डालते हैं। ये बहुत प्यारा है। अब यह तैयार है। और मुझे क्या बनाना चाहिए? यह सोडा इतना भयानक है। यह केवल मेरी प्यारी पोती के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं तरबूज से एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाऊंगी जिसे मैंने हाल ही में अपने छोटे से बगीचे में उगाया था। अच्छी फसल तैयार हुई है। और ठीक है, इसे ऊपर से काट लेती हूँ और एक ब्लेंडर की मदद से सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है। वाह, मैं स्वादिष्ट तरबूज का जूस बना रही हूँ। बढ़िया, सब मिक्स हो गया है। और अब तरबूज में एक नल लगाएंगे ताकि हम आसानी से ग्लास में तरबूज कॉकटेल निकाल सके।
वाह, तैयार। अब चलो चखने के लिए चलते हैं। वाह, यहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। मुझे तुरंत इस मिल्क शेक को चखना है। यह अच्छा है। और यहाँ मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? मुझे यहाँ अपना फेवरेट मग चाहिए। चलो इसमें कॉकटेल डालें। वाओ, यह गुलाबी है। बढ़िया। तरबूज भी कूल है। और आपने यहाँ मेरे लिए क्या तैयार किया है? वाओ, मेरा फेवरेट फैंटा। कितना अच्छा। और यह बत्तख बहुत प्यारा है। मैं मार्शमेलो खाना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। बहन जीत रही है। हाँ, मैं जीत गई। धन्यवाद बहन। क्या आप जानना चाहते हैं कि मुझे अब क्या चाहिए? मैंने अभी तक मन भरकर खाया नहीं है, इसलिए मुझे एक हॉट डॉग चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए जल्दी करिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट हॉट डॉग बनाऊंगी, लेकिन पहले हमें बन के लिए आटा तैयार करना होगा। मुझे आटा लेना है, इसे कटोरे में डाला, फिर 1-2 अंडे। मैं इसे माथे से तोड़ लेती हूँ और कटोरे में डाल दिया। बढ़िया। हाँ, मुलायम रखने के लिए थोड़ा दूध। दादी ने माथे के बारे में कहा, यह जरूरी है। दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में तोड़ कर रहूंगी। चलो टूट जाओ। ये रहा। बस बहुत हो गया। थोड़ा दूध। दादी आप क्या कर रही हैं? मैं बेकिंग शीट पर एक डो रख रही हूँ और इसे ओवन में डालती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट बनना चाहिए। मेरा ओवन कहाँ है? यहाँ। इसे अंदर रखा और इसे लगभग 180 डिग्री पर सेट किया। अब थोड़ा इंतजार करूँगी। और मैं दादी की तरह डो नहीं बना सकती। शायद यह तैयार हो गया है। हाँ, सुगंध अच्छी है। ओह, यह गर्म है। वाह, यह बढ़िया हॉट डॉग बन गया है। मैं सबसे स्वादिष्ट हॉट डॉग बनाने जा रही हूँ, यह पक्का है। मैं सभी बिना जरूरी चीजों को हटा देती हूँ और बन को काटती हूँ। अब सॉसेज को तेल में थोड़ा भूनने की जरूरत है ताकि वे सुंदर और भूरे रंग के हो जाए। स्टोव ऑन किया और अब सॉसेज डालती हूँ पैन में और अब यह फ्राई हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी सुगंध है और यह बहुत स्वादिष्ट तैयार हुआ है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं सॉसेस को बन पर रख देती हूँ और उनके ऊपर केचप डालती हूँ और थोड़ा मस्टर्ड भी। तैयार। ओह, और तुम क्या कर रही हो जिल? क्या तुम अपने डो में उलझी हुई हो? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं इसे पकाना नहीं चाहती। मेरे पास एक आसान आइडिया है। मैं एक बढ़िया स्वादिष्ट कॉर्न डॉग बना सकती हूँ। पहले चीज को पिघलाएं और अब चलो एक सॉसेज लेते हैं। इसे एक स्टिक पर डालते हैं और इस चीज को सॉसेज पर लपेटते हैं। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। आसान और स्वादिष्ट। और अब मुझे ब्रेडिंग के लिए कुछ चीटोस की जरूरत होगी। हमें इसे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। मुझे इसमें महारत हासिल है। कुछ और स्ट्रोक और ये तैयार हो जाएगा। हाँ, यह कैसा है? बढ़िया, लाल स्वादिष्ट चीटोस का टुकड़ा। अब हम अपने सॉसेज चीज को ब्रेड क्रम्ब में रोल करते हैं और अब इसे फ्राई करना है। हमें बहुत अधिक तेल चाहिए। यह रहा। स्टोव पूरा तेज और चलो चलते हैं। वाओ, कितना सुंदर। यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट दिख रहा है। और अब सब कुछ तैयार है। हम इसे एक प्लेट पर रखते हैं और अब तुम इसे चख सकती हो। मेरे लिए नहीं, मेरी बहन के लिए है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि दुनिया के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में हॉट डॉग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले याद रखें, काला खाना अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और शानदार दिखता है। मुझे ब्रेड के आटे को काला करने की जरूरत है। सब कुछ अच्छे से काम कर गया। अब हम एक बेकिंग शीट पर बन बनाते हैं और ओवन में रख सकते हैं। क्या अच्छा है कि हमारे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो कुछ ही सेकंड में सब कुछ पका देगा।
और अब सब कुछ तैयार है। बन निकालते हैं, जगह पर लौटते हैं। यह सॉसेज बेकार है, मैं इसे फेंक रही हूँ। ओह, सॉसेज सीधे मेरे मुंह में, स्वादिष्ट। दादी क्या आप इसे खाना चाहती हैं? खैर, आपकी जैसी मर्जी। अब बन को आधा काट ले। अंदर मैं एक अद्भुत ऑक्टोपस डालूंगी। हमें बस इसे आग पर थोड़ा भूनना है। लेकिन इसे ओवर कुक नहीं करना है, ताकि यह बहुत रबड़ जैसा ना बन जाए। यह बहुत अच्छा है। बढ़िया। हम ऊपर से चीज ग्रेट करके डालेंगे, ताकि बेबी ऐसा महसूस करे कि वो एक महंगे रेस्टोरेंट में है। वाह, घर पर डिनर जैसा नहीं। यह हॉट डॉग उसे जरूर पसंद आएगा। वाह, मैं इस हॉट डॉग को ट्राई करूंगी। वाह, अरे वाह, ये स्वादिष्ट है। दादी ने बिल्कुल वैसा किया है जैसा मैं चाहती थी। और यहाँ क्या है? यह बहुत अलग सा है। चलो इसे चक्कर देखें। वाह, अद्भुत! यह वास्तव में स्वादिष्ट है। और शेफ ने क्या बनाया है? इसे देखकर तो खाने का मन ही नहीं हो रहा है, पर मुझे चखना होगा। इसकी महक भी अच्छी नहीं है। यह क्या है? ऑक्टोपस! ओह, कितना घिनौना! शेफ, मुझे ऐसी चीज से नफरत है। नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती। यह भयानक है। मैंने तय कर लिया, दादी जीत रही है। क्या? ओह, आखिरकार, धन्यवाद।